नमस्कार, सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 15 अप्रैल सन 2012। कैसा रहा महानगर के खबरों का हाल? सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन करने जनसैलाब उमड़ा। बीच चौराहे स्कूली छात्र की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी के निलंबन की मांग। रविवार को होगी गैंगवार के आरोपियों की पेशी। 39 भूखंड घोटाले की जांच के लिए राज्य मुख्य सचिव समिति गठित। और डॉक्टर आम्बेडकर के पुतले पर की गई चार्टर्ड विमान से पुष्प वर्षा। आज की सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अमरावती मनपा सीमा क्षेत्र का 39 भूखंड घोटाला महानगर से मंत्रालय स्तर तक गूंज रहा है। हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ में भी इस भूखंड मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होनी है। अब राज्य के मुख्यमंत्री ने इस घोटाले में जिम्मेदार ठहराए दोषियों पर कार्रवाई करने की भूमिका इख्तियार कर इस घोटाले की जांच कर आगामी बुधवार तक रिपोर्ट मंत्रालय में पेश करने की जिम्मेदारी राज्य के मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड़ पर सौंपी गई है। रत्नाकर गायकवाड़ के नेतृत्व वाली यह समिति अमरावती जिले के तत्कालीन जिलाधीश ऋचा बागला और मनपा के वर्तमान मनपा आयुक्त नवीन सोना की भी जांच करेगी। अमरावती मनपा सीमा क्षेत्र का 39 भूखंड घोटाला महानगर से मंत्रालय स्तर पर गूंज रहा है। हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ में भी इस भूखंड मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होनी है। अब राज्य के मुख्यमंत्री ने इस घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहराए दोषियों पर कार्रवाई करने की भूमिका इख्तियार कर इस घोटाले की जांच कर आगामी बुधवार तक रिपोर्ट मंत्रालय में पेश करने की जिम्मेदारी राज्य के मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड़ पर सौंपी है। रत्नाकर गायकवाड़ के नेतृत्व वाली ये समिति अमरावती जिले की तत्कालीन जिलाधीश ऋचा बांगला और मनपा के वर्तमान मनपा आयुक्त नवीन सोना की भी जांच करेगी। आगामी बुधवार तक ये समिति अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री चौहान को पेश करेगी। इसके बाद ही इस मामले की कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी। इस 39 भूखंड घपले से सरकारी राजस्व को 70 करोड़ का चूना लगा होने का अहवाल पुलिस ने हाईकोर्ट को सौंपकर इस घपले के सूत्रधारों की लिस्ट भी हाईकोर्ट को सुपुर्द की है। भूखंड दलाल, व्यापारी और अधिकारियों ने मिलीभगत कर इस घोटाले को अंजाम दिया है, ऐसे प्राथमिक निष्कर्ष पर पुलिस और कोर्ट पहुंचा है। इसकी अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। इस सुनवाई के पूर्व ही राज्य के मुख्य सचिव के नेतृत्व वाली जांच समिति मुख्यमंत्री को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून के प्रावधानों के तहत दोषियों पर षड्यंत्र रचने की धारा के तहत अपराध दर्ज होने चाहिए। सभी दोषियों पर भारतीय दंड संहिता के कठोर धाराओं के तहत अपराध दाखिल करने की मांग उठाई जा रही है, जिसके चलते बिल्डर, मनपा अधिकारियों में भी भारी हड़कंप मचा हुआ है। विधानसभा अधिवेशन समाप्त होने से पूर्व ही इस बाबत अपराध दाखिल होने की संभावनाएं भी काफी बढ़ गई है। नियमानुसार नए निर्माण करते वक्त मूल मालिक ने 10% जगह खुली छोड़ना अनिवार्य है, लेकिन जिनके पास 39 से कम भूखंड है उन्हें खुली जगह छोड़ने की छूट होती है। इसी बात का दुरुपयोग कर अनेक बिल्डरों ने महानगर पालिका के नगर रचना विभाग के निर्माण करते वक्त मूल मालिक ने 10% जगह खुली छोड़ना अनिवार्य है, लेकिन जिनके पास 39 से कम भूखंड है उन्हें खुली जगह छोड़ने की छूट होती है। इसी बात का दुरुपयोग कर अनेक बिल्डरों ने महानगर पालिका के नगर रचना विभाग के बड़े अधिकारियों से साठगांठ की। अमरावती मनपा सीमा में ऐसे 357 लेआउट को अवैध रूप से 39 में रातों रात कन्वर्ट कर इन अधिकारियों बिल्डरों ने अवैध रूप से 39 इन अभिन्यासों को मंजूरात प्रदान की। ऐसी शिकायत बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने मुख्यमंत्री से की है। इसके अलावा शफीक राजा, मोहम्मद याकूब ने भी तत्कालीन जिलाधीश ऋचा बांगला पर
1947 के टुकड़ाबंदी कानून का उल्लंघन कर 70 से 75 मामलों में कृषि जमीन को अवैध रूप से अकृषक करार देकर 18 लाख चौरस फीट भूमि में से 7 लाख चौरस फीट भूमि का गबन करने का आरोप हाईकोर्ट में दाखिल याचिका से किया है। मनपा व प्रशासन के नगर रचना विभाग के अधिकारी व मनपा कर्मचारियों सहित तत्कालीन जिलाधीश ऋचा बांगला एवं वर्तमान मनपा आयुक्त नवीन सोना ने इस मामले को दबाने की भूमिका अदा कर वरिष्ठ स्तर पर भी ये मामला रफा दफा करने की गतिविधियों को अंजाम दिया गया, ऐसा स्पष्ट हो रहा है। न्यायालय और पुलिस मशीनरी इन दोनों में समांतर जांच व सुनवाई जारी रहते ये मुद्दा विधानसभा में गूंज रहा है। दोषियों पर अपराध दर्ज होते ही पुलिस विवादित 216 लेआउट में से प्रत्येक की 450 मीटर जगह जब्त कर अपनी रिकवरी करेगी। लेआउट तैयार करते समय हुए आर्थिक लेन देन की भी पुलिसिया जांच होगी। इस घपले में कई बड़े लोगों के फंसने की संभावना है। आने वाले बुधवार को मुख्यमंत्री चौहान के निर्देशानुसार राज्य के मुख्य सचिव के अध्यक्षता वाली समिति क्या रिपोर्ट सौंपती है, ये देखना है। उसी तरह आगामी 25 अप्रैल को भी हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ में 39 आर भूखंड पर सुनवाई होना तय है। ये मामला अब और कितना तूल पकड़ता है, ये देखना हो। महानगर के पुलिस महकमे को वैशी न बनने दे, पुलिस जनता की सेवा के लिए है, न कि उनकी जान लेने के लिए, ऐसा पक्ष रखकर चतुर समाज प्रगति मंडल और अवधूत संप्रदाय के शिष्टमंडल ने पुलिस आयुक्त को निवेदन सौंपकर दोषी पुलिसकर्मी को निलंबित करने की मांग की है। मानवीय हक का उल्लंघन करने वाले दोषी पुलिसकर्मी पर निलंबन की कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग पुलिस आयुक्तालय दम के चतुर समाज प्रगति मंडल और अवधूत संप्रदाय के शिष्टमंडल ने की है। महानगर के पुलिस महकमे को वैशी ना बनने दे, पुलिस जनता के सेवा के लिए है, न कि उनके जान लेने के लिए, ऐसा पक्ष रखकर चतुर समाज प्रगति मंडल और अवधूत संप्रदाय के शिष्टमंडल ने पुलिस आयुक्त को निवेदन सौंप दोषी पुलिसकर्मी को तत्काल निलंबित करने की मांग रखी। बीच चौराहे पर पुलिस शहरवासियों को, स्कूली छात्रों को, महिलाओं को पीटने से बाज नहीं आ रही। इस अमानवीय कृत्यों पर रोक लगाने सिटी न्यूज चैनल पर पुलिसिया कहर ढाने वाले घटना को उजागर करने वाले न्यूज बुलेटिन का प्रसारण किया गया था, जिस पर जवाब मांगने और दोषी पुलिसकर्मी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग करते एक ज्ञापन पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को सौंपा गया है। पुलिस आयुक्त को निवेदन सौंपने पहुंचे शिष्टमंडल ने सिटी न्यूज के दक्ष भूमिका की भी खूब सराहना की। अमरावती महानगर की पुलिस शहर वासियों पर ज्यादती कर उनसे मारपीट तक कर रही है। पहले तो यही पुलिस महानगर के नागरिकों के जेबों पर हमला करती थी, अब यही पुलिस महानगर वासियों पर हमला बोलते हुए उनके साथ बीच रास्ते, बीच चौराहे में मारपीट तक कर रही है। इस आशय की न्यूज बुलेटिन लाइव फुटेज के साथ में सिटी न्यूज पर चलाई गई थी, जिसके पश्चात जिस व्यक्ति को पुलिस के हाथों मार खानी पड़ी, मार सहनी पड़ी, वे किसी संस्थान के महाराज है। इसकी वजह से उनके अनुयायियों में पुलिस के प्रति काफी रोष पैदा हो गया और इसी रोष के चलते उन्होंने महानगर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से भेंट कर उन्हें निवेदन सौंपा और ऐसी मांग की कि उक्त पुलिसकर्मियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। महानगर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने भी ज्ञापनकर्ताओं को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आइए निवेदनकर्ताओं से जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से निवेदन दिया और उनकी प्रमुख मांग क्या है। विषय हा होता का महावीर जयंतीच्या दिवशी जे जयस्तंभ चौकामध्ये ज्या पोलीसवाल्यांना मारहाण केली त्या जवाहर गेट परिसरामध्ये, ते सिटी चॅनल न्यूज तर्फे 12 तारखेला जेव्हा प्रसारित करण्यात आलं तेव्हा जे विदर्भामध्ये ते चॅनल चालतात, तर त्या विदर्भामध्ये जे काही त्या सावंगा विठोबाचे भक्तगण आहेत, त्या भक्तगणांनी जेव्हा ही क्लिप पाहिली तेव्हा त्या लोकांच्या सर्वांच्या भावना दुखावल्या। कारण ज्या व्यक्तीला मारलं त्यांनी ते सर्वसाधारण व्यक्ती नसून तिथले आमचे सावंगा विठोबाचे चतुर महाराज आहेत। ते इथं शिक्षण घेत आहेत आणि ते त्या परिसरामध्ये शाळेच्या एक पुस्तकाच्या कामानं गेलेले होते, परंतु त्यांना जेव्हा ते शोभायात्रा दिसली त्यावेळेस ते साईडला थांबलेत आणि जे म्हणजे क्लिप आल्या त्याच्यानंतर जे पोलिसवाल्यांनी इतकं मारहाण केली तर केली, उलट त्यांना त्यांचे कपडे पुसा लावले काही कारण नसताना। आणि त्या शोभायात्रेमधल्या ज्या महिला मंडळी होती त्या महिला मंडळींना किव आली
की साहेब उसको मत मारो, बच्चा है, आपका बच्चा रहता था तो. एवढं सर्व असताना त्याला तेव्हा लाज वाटली, तेव्हा तो बाजूला झाला आणि हसत गेला. म्हणजे किती निर्लज्जपणा हा. या लोकांनी आपले ज्या भावना होत्या त्या भावना दुखावल्या गेल्यामुळं अमितेश साहेबांना आम्ही एक साधं निवेदन दिलं. ह्या ज्या आमच्या भावना दुखावल्या त्याचा अमितेश साहेबांनी विचार करावा आणि त्या पोलीसवाल्याला उचित कार्यवाही करून त्याला निलंबित करावे अशी आमची मागणी आहे. आणि त्याने आमच्या महाराजांना सर्व समक्ष सिटी चैनलच्या समक्ष माफी मांगावी. पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार गुप्ता ने इस पर तुरंत चौकसी कर वस्तुनिष्ठ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. ये तो सिर्फ एक घटना हुई, पुलिस की ऐसी करतूतें तो आम बात है. हाल ही में ट्रक वालों और पुलिस के बीच में हुई झपट, उसके बाद 20 अप्रैल के दिन भी एसी डेपो परिसर में एक पुलिसकर्मी द्वारा हुई एक व्यक्ति की पिटाई पुलिसिया ज्यादती के प्रमाण ही है. वो तो सिटी न्यूज के कैमरे की वजह से जवार गेट के सामने घटे घटना के वीडियो प्रमाण उपलब्ध हो गए, पर सिटी न्यूज के कैमरे 24 घंटे तो तैनात नहीं रह सकते और पुलिस की ज्यादतियां तो महानगर में बदस्तूर जारी ही है. इन सब कृत्यों पर लगाम कसने पुलिस आयुक्त को महानगर पुलिस महकमे को उचित दिशा निर्देश देना जरूरी हो गया है. समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का. तुरंत लौटते हैं कुछ अहम खबरों को लेकर. कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज. विवाह एक पवित्र भारतीय परंपरा जो कभी बदल नहीं सकती, वैसे ही मंगल एवं आपके बीच का विश्वास कभी बदल नहीं सकता. विश्वास से जुड़ा है मंगल, मंगल से जुड़ा है मंगलम. परंपरा और विश्वास का संगम, मंगल वस्त्रालय एवं मंगलम, जयस्तंभ चौक, अमरावती. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है. अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार. अगली खबर है जागतिक विद्वानों के शिरोमणि युग प्रवर्तक विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर. इनकी 121वीं जयंती देश सहित पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाई गई. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके जयंती दिन पर स्थानीय इरविन चौक स्थित उनके पूर्णाकृति पुतले का अभिवादन करने भारी जनसैलाब उमड़ा था. इस अवसर पर आयोजित सामाजिक उपक्रम, भीम बुद्ध गीतों के कार्यक्रम, विभिन्न इलाकों से निकली रैलियां तथा आम्बेडकरी साहित्य के स्टॉल्स आदियों से इस परिसर को मेले का स्वरूप प्राप्त हुआ था. युग प्रवर्तक विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी 121वीं जयंती देश सहित पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन करने हेतु देश में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है. महानगर में युग प्रवर्तक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती की काफी धूम दिखाई दी. महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पूर्णाकृति पुतले को अभिवादन करने के लिए शहर का जनसैलाब उमड़ रहा है, जिससे स्थानीय इरविन चौक परिसर को मेले का स्वरूप प्राप्त हुआ. शनिवार के 12 बजे के तड़के से ही महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन करने महानगर के असंख्य आम्बेडकरी अनुयायियों की भीड़ बढ़ती गई. हाथ में पुष्पगुच्छ, फूलों के हार, मोमबत्तियां लेकर आम्बेडकरी अनुयायी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन करने लंबी कतारें लगाए हुए हैं. इस दौरान विधायक रवि राणा ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन कर समस्त शहरवासियों को आम्बेडकरी जयंती की शुभकामनाएं दी. सर्वप्रथम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करतो आणि 14 एप्रिल अतिशय आनंदाचा दिवस आहे.
आणि एक दिवाळीसारखा सण आपण सगळे मिळून साजरा करतो. बाबासाहेबांची आठवण हे आपल्या शरीरामध्ये राहिली पाहिजे. आपल्या विचारामध्ये त्यांचे विचार आले पाहिजे. त्यांच्या विचारावर चालण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कारण की आज बाबासाहेब जे आहे ते एक लोकप्रिय, एक देवासमान या धर्तीवर येऊन गेले. आणि मला असं वाटतं की आज ज्याप्रमाणे बाबासाहेबांच्या विचाराची अत्यंत गरज आहे आणि ज्याच्या विचारामध्ये बाबासाहेबांच्या विचाराचं रक्त आहे तोच खऱ्या अर्थानं जनतेला न्याय देऊ शकतो, गोरगरिबांना मदतीचा हात देऊ शकतो. आणि हे अत्यंत गरजेची बाब आहे की बाबासाहेबांचं नाव पुष्कळ लोक घेतात, पण त्यांच्या विचारावर चालण्याची गरज आहे. त्यांच्या विचारावर जर खऱ्या अर्थानं चाललं तर गरिबांना नवीन आझादी मिळेल. आणि जो गरीब होत चाललेला आहे आणि दिवसांदिवस गरिबांवर अन्याय होत चाललेला आहे ते कुठेतरी थांबेल. महापौर वंदना कंगाले, संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर, पूर्व विधायिका सुलभा कुड़के, विधायक रावसाहेब शेखावत, विधायिका एडवोकेट यशोमती ठाकुर आदि नेतागणों ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को अभिवादन कर शहरवासियों को शुभकामनाएं दी. विचार मनात आणणाऱ्या महिलांचीही संख्या तेवढीच दुप्पट आहे. जाणाऱ्या बायका, मनोरुग्ण म्हणून जगणाऱ्या बायका, हरवलेल्या बायकांची संख्या ही चिंतनाची गोष्ट आहे. आणि देवळात ते पुजारी कधी आत्महत्या करत नाही, पण इथला शेतकरी आत्महत्या करतो. नवऱ्याच्या त्रासामुळे बायका आत्महत्या करतात. अमरावती शहरामध्ये सन्माननीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 121व्या जयंतीनिमित्त अमरावती शहरातील आणि अमरावती जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे आणि आमच्यातर्फे सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. डॉक्टर बाबासाहेबांनी जो संदेश दिला आहे, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, कारण शिक्षणाशिवाय जीवनाचा पर्याय नाही आहे. आपली सगळ्यांची प्रगती करायची असेल तर शिक्षण घेणं महत्त्वाचं आहे. शिक्षण हे वाघिणीचं दूध म्हटलं आहे. म्हणून मला या ठिकाणी आपल्या सर्व जनतेला म्हणायचं आहे की आपली सगळ्यांची प्रगती करायची असेल तर प्रथम हे शिक्षण आहे आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून आपली प्रगती झाली तरच आपण खऱ्या अर्थानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो संदेश आहे तो सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचूया आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून आपली प्रगती करूया. हा संदेश डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 121व्या जयंतीनिमित्त या ठिकाणी मी आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देते. धन्यवाद. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पूर्णाकृति पुतला परिसर में भीम बुद्ध गीतों का कार्यक्रम भी जारी है. शहर के विभिन्न पार्टियां, संगठनों द्वारा भी सामाजिक उपक्रम चलाए जा रहे हैं. शहर के चप्पे चप्पे से आए आम्बेडकरी अनुयायियों को भोजन, नाश्ता तथा शरबत का वितरण भी किया जा रहा है. परिसर में लगे आम्बेडकरी साहित्यों के, पुस्तकों के तथा वस्तुओं के स्टॉल सबको आकर्षित कर रहे हैं. महानगर के सभी आम्बेडकरी अनुयायी भूख प्यास भूलकर आम्बेडकरी जयंती का भारी जल्लोष करते दिखाई दे रहे हैं. शुभ्र वस्त्र परिधान कर, नील की बौछार कर, हाथ में नीले झंडे से पूरा परिसर आम्बेडकरमय हुआ है. पूरे शहर में युग प्रवर्तक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है. तमाम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ. बाबा साहब आम्बेडकर ने जो उपदेश दिया है, जो संदेश दिया है कि न्याय, अपने अन्याय मत करो, ना अन्याय को बर्दाश्त करो, यही पैगाम आज हमारे तमाम देश को और तमाम दुनिया को है कि जुल्म न करें और न जुल्म बर्दाश्त करें और अन्याय के खिलाफ जितना हो सकता है संघर्ष करें. यही बाबा साहब का, अगर हमने अपना लिया इसी को तो ये बाबा साहब के लिए बेहतरीन खराज अकीदत पेश हो सकती है. हमको चाहिए कि हम बाबा साहब के ख्यालात को खुद अमल करें और दूसरों को भी अमल कराने की कोशिश करें. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची आज 121वी जयंती आहे. या निमित्ताने आज अमरावतीमध्ये एक अत्यंत सुंदर जनसागर झालेला अनेक लोकांना या ठिकाणी थांबता यावं अतिशय चांगला उत्साह टीव्ही चॅनलला त्यामध्ये अत्यंत यापुढेही कायम राहील आणि यातून अनेक समाजोपयोगी कामं भविष्यामध्ये केली जातील याची मला खात्री आहे. आणि भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त हे समस्त अमरावतीकरांना या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा देतो. अत्यंत स्तुत्य उपक्रम. समस्त विदर्भ को गुरुवार की रात दहला देने वाले अमरावती के गैंगवार के 6 आरोपियों को महानगर पुलिस रविवार को कोर्ट में पेश करेगी. इन आरोपियों को महानगर पुलिस का दस्ता शनिवार की देर रात महानगर ले आएगा. ऐसी जानकारी पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने सिटी न्यूज को दी. अमरावती महानगर में गुरुवार की रात हुए गैंगवार की चर्चा समूचे विदर्भ भर में हो रही है. अमरावती में
अंधाधुंध फायरिंग कर सशस्त्र खूनी संघर्ष को अंजाम देकर आरोपी पांडरकौड़ा की ओर भागे हैं। ऐसे सूचना पर यवतमाल जिला पुलिस ने तेजी से कार्रवाई कर मुख्य आरोपी कांग्रेसी पूर्व उप महापौर तथा वर्तमान पार्षद शेख जफर शेख जब्बार सहित 6 आरोपियों की वाहन और हथियारों सहित गिरफ्तारियां की। इन 6 आरोपियों को अमरावती पुलिस दस्ते को सौंपा गया है। बता दें कि यवतमाल में इन आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 353 और 34 के तहत अपराध दाखिल है तथा हथियार प्रतिबंधक कानून की धारा 325, 425 के तहत भी आरोपियों पर अपराध दाखिल किए गए हैं। एक दिन पुलिस रिमांड में रखकर अब ये आरोपी यवतमाल पुलिस ने अमरावती पुलिस दस्ते के सुपुर्द कर दिए हैं। शनिवार की देर रात तक पुलिस टीम इन आरोपियों को लेकर महानगर पहुंचेंगी, जिन्हें रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसी जानकारी पुलिस कमिश्नर ने सिटी न्यूज को दी। आज ला रहे कल प्रोड्यूस, आज ला रहे कल प्रोड्यूस, छापेमारी चल रही है तो कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू है। पुलिस कमिश्नर ने ये भी बताया कि इस पूरे प्रकरण के तार खंगाले जा रहे हैं। महानगर में गोपनीय कॉम्बिंग ऑपरेशन भी जारी है तथा अब तक दर्जन भर से भी ज्यादा संदिग्धों को चौकसी करने आयुक्तालय बुलाया गया था। पुलिस आयुक्त स्वयं इस प्रकरण में जांच पड़ताल की कमान थामे हैं। महानगर का ये गैंगवार समूचे विदर्भ में चर्चा में है। ये विशेष विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मित्र महासंघ द्वारा महानगर में भीम जी के पुतलों पर तथा रैलियों पर चार्टर्ड विमान द्वारा पुष्प वर्षा की गई। इस वर्षा का ये आयोजन पूरे महानगर में चर्चा का एक कुतूहल रहा। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके 121वें जयंती दिन के उपलक्ष्य में इस वर्ष मित्रा महासंघ द्वारा भीम जी के पूर्णाकृति पुतले पर चार्टर्ड विमान द्वारा पुष्प वर्षा की गई। महानगर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले पर की गई ये पुष्प वर्षा इस वर्ष का प्रमुख आकर्षण रही। स्थानीय इरविन चौराहे पर स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले को अभिवादन करने उमड़े जन सैलाब को पुष्प वृष्टि का बेसब्री से इंतजार था। सभी अनुयायी बार बार आकाश की ओर देखते हुए पुष्प वर्षा का इंतजार कर रहे थे। शाम 4:30 पर चार्टर्ड विमान द्वारा महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले पर पुष्प वर्षा की गई। महानगर में पुष्प वर्षा होते ही सभी अनुयायियों का आनंद द्विगुणित हो गया था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जयंती दिन पर शहर के विभिन्न इलाकों से निकली रैलियों पर भी इसी चार्टर्ड विमान द्वारा पुष्प वर्षा की गई। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जयंती के पर्व पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम की पूरे महानगर में चर्चा हो रही है। महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज। अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा से कार्टून कोना। अब एक नजर मौसम की खबरों पर। आज का सुविचार कहता है कि सभी को साथ की आवश्यकता होती है। क्या मेरे पास किसी साथी के साथ बांटने के लिए भरपूर प्रेम है? जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन करने जनसैलाब उमड़ा। बीच चौराहे स्कूली छात्र की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी के निलंबन की मांग। रविवार को होगी गैंगवार के आरोपियों की पेशी। 39 भूखंड घोटाले की जांच के लिए राज्य मुख्य सचिव समिति गठित। और डॉक्टर आम्बेडकर के पुतले पर की गई चार्टर्ड विमान से पुष्प वर्षा। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 2563 या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यादा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,